नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट सर्च। सबसे पहले खबर कौशाम्बी से। सिराथू कौशाम्बी जिला पंचायत सदस्य के पति भाजपा नेता राजीव मौर्य को लापता हुए 36 घंटे हो गए हैं। इस बात से नाराज ग्रामीणों व समर्थकों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। सूचना पर पहुंचे सीओ सिराथू अपने बलदल के साथ व एसडीएम सिराथू द्वारा ग्रामीणों को समझा बुझाकर किया गया शांत तथा खुलवाया गया जाम। लगभग 2 घंटे लगे जाम के दौरान हाईवे पर लगी रही वाहनों की लंबी लाइनें। प्रकरण में एएसपी समर बहादुर सिंह ने लापता राजीव मौर्य की तलाश के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी हैं। फिलहाल अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। कौशाम्बी से हमारे संवाददाता दिलशाद अहमद की रिपोर्ट। वो बोले बस मंझनपुर जा रहे हैं, कुछ एडमिट है लोग वहाँ पे, बस उन्हीं को देख के मैं 1-1.5 घंटे में वापस आऊँगा। फिर उसके बाद मेरी 11 बजे बात हुई, 11:30 बजे हुई, तो बस उनका कहना ये था कि बस मैं 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। और फिर उसकी लास्ट कॉल 1 बजे हुई है, 1 बजे भी वो मेरी सिर्फ 47 या 48 सेकंड कुछ बात हुई है सर। तो उनका यही कहना था कि बस मैं 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, बस मैं आ गया हूँ। बस मेरी यही एक बात हुई है। इसी को लेकर के लोगों ने ये हमारे जाम लगाया था। इसमें इनकी मांग थी कि उनके प्रति कार्रवाई हड़ताल किया जाए। हमारी पूरी खबर फिरोजाबाद से। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बाइक पर सवार राहगीर को आवारा सांडों ने बनाया अपना शिकार। घटना थाना मखनपुर के विजयपुरा चौराहे के पास की है, जहां पर जिला मुख्यालय की तरफ से जा रहा एक मोटरसाइकिल सवार युवक रोड पर खड़े आवारा सांडों ने युवक को अपना शिकार बना लिया, जिससे युवक बुरी तरह घायल हो गया। घटनास्थल से गुजर रहे राहगीरों ने युवक को उठाकर रोड किनारे पर लिटाकर एम्बुलेंस को कॉल कर ही रहे थे कि इतने में वहां से थाना अध्यक्ष मठसेना ने तत्काल बिना समय गवाए अपनी पुलिस टीम की मदद से घायल युवक को अपनी गाड़ी से उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता रेहान अली की रिपोर्ट। ये किस तरह का हादसा हुआ है यहाँ पर? अभी मैं यहाँ से निकल रहा था तो ये गाय से टकरा गई बाइक से जी, और काफ़ी चोट भी आई है जी। ऐसे तो मठसेना मौके पे आ गए थे, सबने जो है जी अपनी गाड़ी में लेकर पहुँचा। मैंने एम्बुलेंस भी कॉल किया था जी, अभी तक सर आ गए। ठीक। खबर रायबरेली से। स्वच्छ के नाम पर हो रही लापरवाही। एक और स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत जहां लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसके बावजूद अस्पतालों में सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलोन में सफाई न होने से मरीजों के इलाज के बाद ग्लूकोज की खाली बोतलें व खुली सिरिंज उनके बेड के आसपास पड़ी दिखाई दे रही हैं। इससे जहां संक्रमण का खतरा तो बढ़ता नजर आ ही रहा है, साथ ही सफाई व्यवस्था की भी पोल खुल रही है। रायबरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। खबर गोरखपुर से। आबरू का बदला मौत। गोली मार दिन दहाड़े उतारा मौत के घाट। पिता बन गया हत्यारा। बेटी की आबरू लूटने वाले आरोपी को दिन दहाड़े दीवानी कचहरी में मौत के घाट उतार देने वाले बाप ने किया सरेंडर। यूपी के जिला गोरखपुर में कैंट थाना क्षेत्र के दीवानी कचहरी में दिन दहाड़े बेटी के बाप ने अपनी बेटी की आबरू लूटने वाले युवक को मौत के घाट उतार कर बदला ले लिया। कन्हैया लाल है जी। हाँ, यहाँ हम लोग पार्किंग में खड़े थे, अभी बगल हमसे बस 20 कदम की दूरी पे एक आदमी आया और एक आदमी पीछे से 2 गोली मारा। वो आदमी गिर गया और दौड़ते हुए पिस्टल लहराते हुए अम्बेडकर चौक तरफ भाग रहा था। उसको दौड़ाया गया। उसके बाद वहाँ मिला रामकांत सिंह हाथे में, बताया गया यही है, प्रशासन मिली, उसके बाद उसी द्वारा पकड़ा गया। पहली गोली उसके कमर। हमारा दीपक कुमार शुक्ला नाम है, मैं यहाँ सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हूँ। अच्छा शुक्ला जी, अभी दीवानी कचहरी में एक व्यक्ति को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है, क्या कहना है इसके? कचहरी परिसर में बगल में 10 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन यहाँ पर मौके पर कभी कोई एसआई, कोई दरोगा, कहीं कोई व्यवस्था 3-3 यहाँ मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। हर व्यक्ति अपने अपने दिनचर्या में व्यस्त रहता है। कचहरी परिसर के अंदर जा करके बेखौफ 3 गोलियां लगातार मारी गई। एक कमर में मारी गई, इत्मीनान से दूसरा पीछे से मारी गई, सीने में, उसके बाद सर में मारी गई। और पुलिस यहाँ कोई व्यक्ति नहीं मिला। आधे घंटे बाद विपिन टांडा एसएसपी महोदय, न्यायाधीश महोदय, यह सारे लोग लगभग 40 से 45 मिनट बाद मौके पर पहुंचे हैं। अगर ये घटना 10 कदम दूरी पर और
दूरी पर अगर घटी होती तो निश्चित रूप से कोई न कोई हमारा अधिवक्ता भाई भी मरा होता। बिल्कुल असुरक्षा है, कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। बेखौफ कचहरी में असलहा लहराते हुए पिस्टल से गोलियां चला रहे हैं लोग। कचहरी परिसर में 4 गेट हैं, बड़े गेट हैं, और परिसर में पिस्टल लेकर, रिवाल्वर लेकर के अक्सर लोग आते हैं और अक्सर लेकर के चले जाते हैं। इतने बेखौफ है कि कैमरा को देखते यह हुए मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, उसके बावजूद यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। हर खबर बिजनौर से। विधानसभा टिकट को लेकर सपा और रालोद उम्मीदवार आमने सामने। बिजनौर सदर विधानसभा सीट पर सपा रालोद गठबंधन में पड़ सकती है दरार। आरएलडी ने डॉक्टर नीरज चौधरी और सपा ने डॉक्टर रमेश चौधरी को दिया पार्टी का सिंबल। दोनों उम्मीदवारों ने अलग अलग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर गठबंधन से दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़े तो पार्टी गठबंधन को हो सकता है बड़ा नुकसान। समाजवादी पार्टी है, मेरे नेता अखिलेश यादव। डॉक्टर साहब, मैं सम्मान सबका करता हूँ। डॉक्टर साहब, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन यहाँ तक तो क्लियर है? हाँ भाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें वो गठबंधन का प्रत्याशी बना के ही आप लोगों के बीच में भेजा, और वो जो है समाजवादी की साइकिल पे का चुनाव चिन्ह उन्होंने मुझे दिया। आप चुनाव में अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? एक चीज मैं तो ये सोच रहा कि शायद मेरे विचार से 80% जनता इस बीजेपी की सरकार के खिलाफ है, और इनके कारनामों से वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जयंत जी के गठबंधन के साथ है 80% जो ये गठबंधन है। और 20% वैसे नाराज होगा किसानों को मारने से, किसानों को परेशान करने से, तो बीजेपी में तो कुछ है ही ना। मैं कहता हूँ वो 0 पे है। तो मुकाबला फिर आपका रुचि विरस है? और किसी से मुकाबला नहीं, मैं कह रहा हूँ जब 100% समाजवादी के साथ खड़ा है आदमी। अच्छा ये बताइए, 80% में कह रहा हूँ किसान है देश का। आज किसानों पर लाठी बरसी, किसानों को मारा जा रहा है, गाड़ी चढ़ाई जा रही है। तो आप हमसे ज्यादा जानते हैं 80% प्रदेश की जनता बीजेपी के खिलाफ है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी इस गठबंधन के साथ है। देखिए, कल मैं नेशनल मीडिया में माननीय जयंत चौधरी जी के द्वारा, राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा गठबंधन का उम्मीदवार घोषित किया गया हूं, जिसकी घोषणा आरएलडी के ऑफिशियल पेज पे गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे कल 2 कैंडिडेट्स डिक्लेयर हुए हैं, रामपुर मनिहारन और बिजनौर। तो गठबंधन के उम्मीदवार हैं, आपने वो देखा भी होगा, ऑफिशियल पेज पे नेशनल मीडिया में आया है। ये मेरे संज्ञान में आया है जो आप बात कह रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये बात आगे बता दी है। उन्होंने कहा है कि ये हम दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को तय कर लेंगे। गठबंधन बहुत मजबूत है, अटूट है। 1-2 सीट पर इस प्रकार की समस्या हुई थी फर्स्ट राउंड में भी, वो दूर हो गई है। यहाँ से गठबंधन का एक ही प्रत्याशी लड़ेगा, मजबूत प्रत्याशी लड़ेगा, और वो मजबूत प्रत्याशी यहाँ से जीत के वो लखनऊ जाएगा। ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरीके का नहीं होगा। ये जो कंफ्यूजन है बहुत क्षणिक है, और ये हमारे दोनों माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा तय कर लिया जाएगा। इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है, एक ही कैंडिडेट लड़ेगा।